व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है। 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं है। कितने व्रत? 5। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपति व्रत के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर वाली के द्वारा बताया गया है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। जो भी जिस भी कामना से यह व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताऊंगी जिससे कि आपको इस व्रत में कोई भी त्रुटि ना हो और भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। सबसे पहले आप यह जान लें कि यह व्रत 5 सोमवार किया जाता है और यह एक ही मंदिर में किया जाता है। जैसे आपने किसी एक मंदिर में किया तो फिर आप दूसरा तीसरा सोमवार किसी दूसरे मंदिर में नहीं करेंगे, आप उसी मंदिर में करेंगे। और ये आप चाहे जब भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सोमवार से, चाहे आप शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह की पूजा की थाली लगानी होगी। उसमें आपको पूजन अभिषेक का सामान रखना है, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, या फिर आप पंचामृत के रूप में भी रख सकते हैं। चंदन, चावल, मूंग के दाने, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, बेलपत्री, सारी चीज़ें, 1 लोटा जल। वो तो उसके बिना तो बाबा की पूजा अधूरी ही है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। इस तरह से आप, और पूजन सामग्री की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आप कितनी भी रख सकते हैं बस बाबा, और कितनी कम भी मैं भी पूजा कर सकती हूँ और ज़्यादा मैं भी कर सकती हैं। बाबा तो केवल भोले हैं, बाबा तो बहुत, और वो केवल भक्तों के मन को देखते हैं। वो आप कितने सच्चे मन से बाबा की पूजा कर रहे हैं, बस उसी में वो आपकी झोली भर देते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हुआ सामग्री, और आपको धूप दीप भी लगाना है सुबह के समय। फिर उसके बाद आपको अपनी पूजा करने के बाद में वापस आ जाना है घर पर, और अपनी ये पूजा की थाली को संभाल कर रख देना है। और जैसे ही शाम होती है, फिर आपको फिर से कुछ प्रसाद बनाना है, मीठे का प्रसाद बनाना है बाबा के लिए। और प्रसाद, ध्यान रखें दोस्तों, प्रसाद उतना ही बनाएं जितना कि आपको मंदिर ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप ना ज़्यादा प्रसाद बना लें कि बच्चों के लिए हो जाएगा, कि पति के लिए रखते हैं। इस तरह से नहीं करना है आपको केवल उतना ही प्रसाद बनाना है जितना कि बाबा के लिए ले जाना है, और पूरा प्रसाद ले जाना है आपको पूरी कढ़ाई में से। और आपको आटे के 6 दीपक बनाना है, और बाबा के मंदिर में ले जाकर वही पूजन सब कर केवल आप जल अलग से ले जा सकते हैं शाम को। बाकी सब आपको वही पूजा में जो चंदन वगैरह, जो पूजन की सामग्री बची है, उसी से आपको बाबा की पूजा करनी है। और सबसे पहले आपको मंदिर में जाकर पूजन करके 3 भाग उसके करने हैं। आपको प्रसाद के 3 भाग करने हैं, और आपको 6 जो दिए बनाए हैं आपने, 6 दियों को ज़मीन पर रखना है। उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। 1 दिए को आपको प्रज्वलित नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको 1 दिए को प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों भाग करने के बाद बाबा को भोग स्वीकार करें। बाबा के ऊपर से 1 बेलपत्र चढ़ाकर तीनों प्रसाद में उसको बाबा को स्पर्श कराकर प्रसाद बाबा से विनती करें कि बाबा मेरे द्वारा बनाए गए इस प्रसाद को आप ग्रहण करें। और उसमें से आपको 1 प्रसाद वापस लेकर आना है अपनी थाली में, और 1 जो दीपक जो आपने जलाया नहीं है उसे भी आपको वापस लेकर आना है। इस तरह से आपको अपने पूजा करके वापस लौट कर आना है अपने घर में। और जैसे ही आप अपने घर के पास आएंगे, अपने घर के सीधे हाथ की तरफ जो छठा दीपक जो आपने प्रज्वलित नहीं किया है, उसे अपने घर की ओर प्रज्वलित करेंगे सीधे हाथ की तरफ। घर में जैसे ही घुसते हो वहाँ सीधे हाथ की तरफ आपको बैठकर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है, और बाबा से अपने मन की कामना जो है वो जिसलिए आपने पशुपति व्रत किया है वो बाबा से पूर्ण करने के लिए विनती करें, और घर में प्रवेश करें। और जैसे आप घर में प्रवेश करें, और फिर रात के शाम के समय आपको वो मीठे का प्रसाद खाना है। सबसे पहले आपको मीठे का प्रसाद खाना है, उसके बाद आप भोजन करें। और भोजन में ऐसा नहीं है कि आप नमक ना खाएं,
केवल मीठे मीठे का भोजन करें, ऐसा कोई नहीं है। आपका जो मन है आप भोजन करें, लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको प्रसाद पहले पूरा खाना है और प्रसाद में से किसी को भी देना नहीं है, केवल वो प्रसाद आपके ही लिए है। इस तरह से आपका पहला पशु प्रतिव्रत पूरा होगा। फिर आपको 3 और पशु प्रतिव्रत इसी तरह करने, इस तरह से आपके 4 व्रत हो जाएंगे। फिर आपको 5वें सोमवार को पूजन तो इसी तरह से करना है। केवल शाम के समय पर आपको एक नारियल के साथ में कुछ भेंट और 108 कोई भी चीज़, जैसे कि चावल के दाने, मूंग के दाने, बेलपत्री, फूल की पत्तियाँ, कुछ भी आप बाबा को समर्पित करने के लिए ले जाएं और एक बैठकर आराम से सच्चे मन से बाबा से एक एक करके चढ़ाएं बाबा के ऊपर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बोल कर बाबा से प्रेम से चढ़ाएं बाबा को और अपनी विनती करें बाबा से, बाबा आज मेरे 5 पशुपति व्रत पूरे हुए, बाबा मेरी जो इस कामना से, आपकी जो कामना है वो कामना बोले बाबा इसे पूर्ण करें, और बाबा जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि आपने जो नारियल और जो भेंट चढ़ानी है वो शिवलिंग से स्पर्श कराकर ज़मीन पर ही रखना है आपको। ये नहीं, आपको शिवलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है और ना ही जलाधारी के ऊपर कुछ भी रखना है। सब चीज़ें आपको ज़मीन पर ही रखना है और ऐसे ही प्रसाद भी आपको जलाधारी पर नहीं रखना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि प्रसाद को जलाधारी पर रख देते हैं, तो इस तरह से व्रत पूर्ण नहीं होता, गलती हो जाती है। इस तरह से आपको नहीं करना है। इस तरह से ऐसे ही पूजा करके बाबा से विनती करके घर वापस आएँ, सीधे हाथ की तरफ दीपक जलाएं, घर में प्रवेश करें, बाबा से मन की कामना करें, अपना प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आपका पशुपति व्रत पूर्ण होगा और बाबा आपके मन की मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आपको इस व्रत में कोई भी कमी लगती है, जैसे कि आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगी, जितनी भी मुझ पर मदद बनेगी मैं आपकी मदद करूँगी। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और भी आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मैं आपके लिए शेयर करूं, जिससे आपके भी काम आए और जन कल्याण हो। जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।